नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सुखविंदर सरकार फिर लेने जा रही है 500 करोड़ का लोन। 4 दिसंबर को खाते में आएगा पैसा। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार एक बार फिर से लोन लेने जा रही है। वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए के लोन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये लोन 10 साल के लिए लिया जा रहा है। इसके लिए 3 दिसंबर को ऑक्शन होगी। लोन की ये रकम वर्ष 2034 तक चुकाई जा सकेगी। हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 4 दिसंबर को राज्य सरकार के खजाने में 500 करोड़ आएंगे। बिजली मीटरों की ई-केवाईसी फिर से शुरू। शिमला शहर के उपनगरों सहित समस्त जिला में फिर से बिजली मीटर की ई-केवाईसी शुरू हो गई। घर घर जाकर बिजली बोर्ड कर्मचारी बिल काटने के साथ उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी भी करेंगे। वहीं उपभोक्ताओं स्वयं भी ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो वे अपने नजदीकी विद्युत उपमंडल कार्यालय में जाकर स्वयं ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। वहीं बोर्ड प्रबंधन ने उपभोक्ताओं को बिजली कर्मियों की सहयोग करने की अपील की। शिमला शहर सहित जिले के सभी विद्युत उपमंडलों में बिजली मीटर की ई-केवाईसी शुरू हो गई है। ई-केवाईसी के माध्यम से बिजली मीटर आधार नंबर, मोबाइल नंबर से लिंक होंगे। किसानों के खेतों की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कम, मैप से मिलेगी जानकारी। किसानों के खेतों की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम है, इसकी जानकारी मैप से मिलेगी। प्रदेश में भले ही अब तक खंड स्तर पर सॉइल फर्टिलिटी मैप तैयार किए गए हैं, परंतु अब इससे और अधिक सटीक बनाया जाएगा। ऐसे में अब किसान के खेत तक का डेटा गांव स्तर पर बनाए जाने वाले सॉइल फर्टिलिटी मैप में उपलब्ध होगा। विशेषज्ञ बताते हैं, खंड स्तर पर बने सॉइल फर्टिलिटी मैप के पश्चात गांव स्तर पर बनने वाले सॉइल फर्टिलिटी मैप किसानों के लिए अधिक कारगर सिद्ध होंगे और किसानों को अपने खेत में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसके अनुसार उन तत्वों का समावेश मिट्टी में कर सकेंगे। बारिश न होने से मुरझाए किसानों के चेहरे। सिंचाई योजनाएं भी बिल्कुल पड़ी ठप। शाहपुर के तहत आते चंगल और पहाड़ी क्षेत्र की पंचायतों के किसान इस बार बारिश न होने से चिंतित हैं। बताते चलें, चंगल क्षेत्र में अक्टूबर माह के अंत में और नवंबर के पहले हफ्ते में गेहूं की बिजाई होती थी, लेकिन इस बार बारिश न होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंचना मुनासिब है। उल्लेखनीय है, क्षेत्र को करोड़ों की सिंचाई योजना मिलने के बावजूद लगभग 1,500 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि का रकबा बिना सिंचाई के सूखे की मार झेल रहा है। किसानों ने बताया कि 20 वर्ष के लगभग सिंचाई के लिए पाइपें डाली गई थी और कुछ समय के लिए सिंचाई शुरू भी हुई, लेकिन फिर बंद हो गई। हिमाचल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक। हिमाचल में शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। 11 से 21 दिसंबर तक ये छुट्टियां रद्द की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया। इस बारे में उच्च प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्तावित छुट्टियों और दूर प्रोग्राम पर रोक लगाने के निर्देश दिए। यही नहीं, विधानसभा के सत्र में शिक्षा विभाग से संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी ऑफिस बुलाया जा सकता है। 25,000 से अधिक विदेशी मेहमानों ने दी दस्तक। पोंग झील हुई गुलजार। जिला कांगड़ा की पोंग झील के ठंड की दस्तक से विदेशी मेहमान परिंदों का आगमन शुरू हो गया है। मेहमान परिंदों की चहचहाहट से झील गुलजार है। सर्दियों में साइबेरियन, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि यूरोप देशों में कड़ाके की ठंड से बर्फ में झील जम जाती है, जिससे कारण हजारों मील का लंबा सफर तय करके मेहमान परिंदे भारत के कई झीलों में पहुंचते हैं। इसमें जिला कांगड़ा की महाराणा प्रताप वेटलैंड झील में हर वर्ष 1 लाख के करीब पक्षी दस्तक देते हैं। इस समय पोंग झील में विभिन्न प्रजातियों के 25,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी पहुंच गए हैं। ड्रोन हिमाचल से पीजीआई पहुंचाएगा इंसानी अंग। एम्बुलेंस से लग रहे थे 4 घंटे, अब सिर्फ 1 घंटे में ही लगेगा। आधुनिक तकनीक का चिकित्सा जगत में इस्तेमाल गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाला है। चंडीगढ़ पीजीआई को एक विशेष ड्रोन मिला है जो एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। अब हिमाचल एम्स से चंडीगढ़ पीजीआई तक इंसानी अंग ड्रोन से लाए जा सकेंगे। नई व्यवस्था से इंसानी अंग 1 घंटे में पीजीआई पहुंच सकेंगे। पहले हिमाचल से चंडीगढ़ ह्यूमन ऑर्गन एम्बुलेंस से भेजे जाते थे, जिसमें 4 घंटे लगते थे। ग्रामीण उत्पादों को बड़ा बाजार देगी सरकार। हिम एरा ऐप पर ऑनलाइन मिलेंगे प्रोडक्ट। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। पहाड़ की महिलाएं स्वरोजगार की दृष्टि से इस तरह के उत्पाद तैयार करती हैं जिनको खूब पसंद किया जाता है। बाहर से हिमाचल आने वाले लोग इनके द्वारा बनाए उत्पादों को खूब पसंद करते हैं, मगर घरों में तैयार किए जाने वाले इन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पाया। परंतु अब तक सरकार इन महिलाओं के द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराएगी और इनके उत्पाद को खरीदने के लिए कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है।
हिमाचल प्रदेश का नवरत्न बनने वाला एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन 100 करोड़ रुपए का व्यापार करने वाली कंपनी बन गई। लाभ में चल रहे सरकार के निगमों में से एक एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जल्द ही अपने व्यापार में विस्तार करेगी। इसको लेकर शुक्रवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। निदेशक मंडल की ये 259वीं एवं 260वीं बैठक और 56वीं वार्षिक आम बैठक थी। बैठक में बैलेंस शीट, ऑडिट और बीओडी रिपोर्ट इत्यादि का अनुमोदन, निगम की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। कांगड़ा मकलोडगंज बस अड्डे पर कैबिनेट लेगी फैसला। कांगड़ा बस अड्डे और मकलोडगंज बस अड्डे का मामला कैबिनेट में जाएगा। अगली कैबिनेट में बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस मामले को लगाया जाएगा, जिस पर सरकार को निर्णय लेना है। दोनों बस अड्डों का मामला विवादों में चल रहा है और अदालत से इसमें आर्बिट्रेशन का फैसला हुआ है। अब बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास इसके लिए पैसा नहीं है, लिहाजा वे सरकार से मामले को उठा रही है। हाल ही में बस अड्डा मैनेजमेंट अथॉरिटी के निदेशक मंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि दोनों बस अड्डों को वापस अपने कब्जे में लिया जाए, मगर इसके लिए आर्बिट्रेशन का पैसा सरकार से मांगा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर होगा सीमा कॉलेज का नामकरण, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र को 100.95 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने 29.22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सीड स्टोर का लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 700 मैट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मैट्रिक टन हो गई। इसके सीए स्टोर से क्षेत्र के सेब बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। ये सीए स्टोर अल्ट्रा मॉडर्न ग्राइंडिंग की सुविधा से भी लैस है, जिनकी क्षमता 5 मैट्रिक टन प्रति घंटा है। विधायक सुरेश कुमार ने दिवंगत सैनिक के परिजनों को सौंपा 7.5 लाख रुपए का चेक। ग्राम पंचायत महल के गांव भियाड़ के दिवंगत हवलदार दिनेश कुमार शर्मा के परिजनों को प्रदेश सरकार ने 7.5 लाख रुपए की फौरी सहायता राशि प्रदान की। विधायक सुरेश कुमार ने दिनेश कुमार शर्मा के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया और प्रदेश सरकार की ओर से 7.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। हवलदार दिनेश कुमार शर्मा थल सेना में सेवारत थे और 5 नवंबर को ड्यूटी के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई। दिनेश कुमार शर्मा की माता गायत्री देवी, पत्नी रीना देवी, पुत्री कनिका शर्मा, कनिष्ठा शर्मा और पुत्र समक शर्मा को सांत्वना देते हुए विधायक ने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके परिवार के साथ है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी की जा सकती है घरेलू हिंसा की शिकायत। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में आम महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला बाल विकास विभाग ने गांव चकमोह में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसमें महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका मकसद घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद प्रदान करना है। शादी समारोह में शराब परोसना महंगा, 1200 रुपए लगेगी फीस, अनलिमिटेड के लिए देने होंगे इतने पैसे। हिमाचल प्रदेश में अब शादी समारोह में शराब परोसना महंगा हो गया। समारोह स्थल पर शराब रखने की आबकारी फीस ने परमिट फीस को 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया। परमिट फीस चुकाकर ये 6 पेटी विस्की और 6 पेटी बियर को समारोह स्थल पर रखा जा सकेगा। अनलिमिटेड कोटा रखने के लिए 1700 रुपए फीस चुकानी होगी। क्योंकि इन दिनों प्रदेश में शादियों का सीजन है, ऐसे में आबकारी विभाग ने फील्ड अधिकारियों को पत्र जारी कर आबकारी नीति में किए गए प्रावधान को सख्ती से लागू करने के संबंध में पत्र जारी किया है। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद, जिला दंडाधिकारी अश्विनी ने जारी की अधिसूचना। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा आधिकारिक तौर पर पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। रोहतांग सड़क पर पानी जमने के कारण प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी की। अब सर्दी के मौसम के बाद ही पर्यटक रोहतांग दर्रा का दीदार कर सकेंगे। शनिवार को जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की। रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट बनने की साइट भी बंद कर दी गई। प्रशासन ने मड़ी में स्थापित पुलिस चौकी को भी गुलाबा स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।